Hello students, how are you? Welcome to Talent Classes. Today we are going to learn mathematics. इसमें जो हम लोग का चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूनिटरी मेथड की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो पार्ट है इस वीडियो में पार्ट 3 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन में, इसमें हम यूनिटरी मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें बात करता है यूनिटरी मेथड क्या होता है। 1 यूनिट मतलब यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक मात्रक। फिर देखिए क्वेश्चन हमारा पहला दिया हुआ, देयर आर 15 प्रिंटिंग मशीन्स विच प्रोड्यूस 40,000 यानी विच प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स इन 14 डेज। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 35 मशीन्स टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी। उसने कहा कि 15 प्रिंटिंग मशीनें, प्रिंटिंग मशीन तो आप जानते हैं जो प्रिंट करती हैं, तो 15 प्रिंटिंग मशीनें हैं जो 40,000 प्रिंट निकालती हैं 14 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन किया गया कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। देखिए वर्क एंड टाइम से रिलेटेड होता है, अगर टाइम कितना लगेगा मतलब दिन लगेगा, ठीक। तो इन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 35 मशीन्स टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी। अगर 35 मशीनें और आ जाएं यानी 35 मशीनें प्रिंट की हो, वो सेम क्वांटिटी मतलब 40,000 प्रिंट निकालें तो उनको कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर ये तो बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि जब 14 दिन लगते हैं तो 40,000 प्रिंट निकलते हैं और 15 मशीनें होती हैं। आज यहाँ पर 35 मशीनें हैं इस समय, तो दिन जो होंगे वो कम लगेंगे। दिन जो होंगे वो बिल्कुल कम लगेंगे, ज्यादा लगेंगे ही नहीं, क्योंकि मशीनों की संख्या बढ़ गई है और क्वांटिटी उतनी है 40,000। तो इससे देखिए यहाँ पर 40,000 का कोई यूज नहीं है। आपको 40,000 का कोई यूज नहीं करना, मतलब जो 40,000 प्रिंट्स हैं इस पे आपको कोई फर्क नहीं करना है, बस इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा गिवन 15 प्रिंटिंग मशीन, गिवन 15 प्रिंटिंग मशीन यानी पीएम मतलब पी से प्रिंट, एम से मशीन, प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स निकालती है, ठीक है। 40,000 प्रिंट्स इन कितना समय लगता है, 14 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं, 14 डेज लगते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, 1 प्रिंटिंग मशीन, अगर एक प्रिंटिंग मशीन हो, पीएम मतलब प्रिंटिंग मशीन, नीड एक प्रिंटिंग मशीन है तो एक प्रिंटिंग मशीन विल प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स इन 15 into 14। आप 15 और 14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210। ये क्या आ गए, डेज आ गए, या फिर क्या आ गए, डेज आ गए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 35 प्रिंटिंग मशीन्स will produce 40,000 prints in 210 upon 35। 35 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाएगा। तो आपके कितने आ गए, 6 डेज, मतलब 6 दिन लगते हैं। आपका आंसर क्या आ गया, 6 दिन लगेंगे और 35 जो प्रिंट मशीनें हैं वो 40,000 प्रिंट निकाल देंगी। लैंग्वेज क्या है, गिवन 15 प्रिंटिंग मशीन प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स इन 14 डेज। तो 1 प्रिंटिंग मशीन विल प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स इन 15 और 14 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 210 डेज आ रहे हैं। फिर 35 प्रिंटिंग मशीन विल प्रोड्यूस 40,000 प्रिंट्स इन 210 में 35 का डिवाइड किया, 6 दिन लगेंगे, जो 35 मशीनें 40,000 प्रिंट निकाल देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 लेबर्स। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट से लेकर वीडियो मैथ का मिलता रहे। अब इसमें 20 लेबर्स है यानी 20 लेबर है। आप लेबर तो जानते हैं ना, श्रमिक होते हैं। 20 लेबर्स वर्क फॉर 5 डेज एंड अर्न 7,500 रुपीज, यानी 20 लेबर हैं जो 5 दिन लगाते हैं, किसी काम को करते हैं तो 5 दिन लगते हैं और वो लोग 7,500 रुपए कमा लेते हैं।
अब हमें 7500 रुपए कमाते 20 लेबर, ये नहीं हमें बताना कि किसको कितना मिल रहा है, किसको कितने रुपए मिल रहे हैं। यानी 20 लेबर हैं जो 5 दिन वर्क करते हैं, 7500 रुपए कमाते हैं। ठीक, हाउ मच विल 22 लेबर अर्न इन 6 डेज। अगर 22 लेबर हो और 6 दिन लगे तो कितना वो कमाएंगे। मतलब एक दिन बढ़ जाता है, पहले 5 दिन थे, अब 6 दिन हो गया, मतलब एक दिन बढ़ गया। उधर 20 लेबर थे, अब 2 लेबर और बढ़ गए, 22 लेबर हो गए, तो कितने रुपए कमाएंगे। तो मतलब रुपए थोड़ा सा तो ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि तो एक दिन भी बढ़ा है और 2 लेबर भी बढ़ गए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे 20 लेबर्स फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज, 5 डेज आर 7,500 रुपीज। ठीक, यानी 20 लेबर हैं जो 5 दिन में 7500 रुपए अर्न करते हैं। तो वन लेबर फॉर 1 डे आर, या आर जगह भी यूज कर सकते हैं। 1 डे इज 7,500 अपॉन 20। आप 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, 7 में 6 सट्टे का 1 आया, 15 हो गया। 2 7 जा 14, 15 में 14 सट्टे का 1 आया, 10 हुआ। 2 5 जा 10। अब आपका कितना आ गया 3, ये आ गया आपका 375, ये आपका आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 लेबर फॉर 5 डे। अभी एक दिन का निकाला ना, आप 5 डे का निकालते हैं तो इसी रुपए में निकलेगा 375 अपॉन 5। ओके स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ पर हम जब 5 डे का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने फिर वही निकाला 1 लेबर फॉर 5 डे। आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 5 का डिवाइड कर दिए, 5 संख्या 35, 37 में 35 सब जगह 2 आया, 25 हो गया। 5 5 जो 25, 75 रुपीज आपका आ जाएंगे। इतनी बार वो क्लियर हुई होगी। उसके बाद उसने क्या कहा, 6 डे लगते हैं ना, 6 डे लगते हैं। तो 1 लेबर फॉर 6 डेज, 6 डे इज 75 में आप 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 6 5 30 के 0 3 कैरी, 6 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 42 आया, 42 में आप 3 ऐड करेंगे 45, यानी 450 रुपीज, ये आपका आ गया। अब 22 लेबर्स है, कितने लेबर्स है, 22 लेबर्स फॉर 6 डे, ना 6 डे इज आपका 450 में 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0। अब आप इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,900 रुपीज, 9,900 रुपीज, ये आपका आंसर है। देखिए क्या था, 20 लेबर से 5 दिन लगाते हैं, 7500 रुपए कमाते हैं। एक लेबर फॉर एक दिन का निकाला तो हमने 7500 में 20 का भाग कर दिया तो एक लेबर का रुपए हमें निकल के चला आया कि 375 रुपए मिल रहे हैं एक लेबर को। ठीक, फिर अब 375 रुपए है वो 5 एक लेबर फॉर 5 डे, तो हमने 5 का फिर डिवाइड 75 रुपए हो गया। ठीक, 75 रुपए जो आपका आया, 75 रुपए आया। 75 रुपए के बाद क्या हुआ कि एक लेबर फॉर 6 डे, मतलब 6 दिन हो जाते हैं ना, एक दिन बढ़ जाता है तो 6 का 75 में गुणा करें 450 रुपए हो गए। मतलब कहने का ये है कि उसमें कितना बढ़ा होगा अमाउंट, भाई एक ही दिन तो बढ़ा तो सब में एक ही करके कितना बढ़ा होगा, 75 रुपए सब में बढ़ गया जाके। जब 75 रुपए बढ़ा जाके सब में तो आपका कितना है, 75 ही आया। 6 दिन लगते हैं एक लेबर को तो 75 इंटू 6 450 रुपए आ गया। 22 लेबर थे, 450 में 22 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कितना है, 9,900 रुपए। मतलब एक लेबर को वो 450 रुपए देता है तो 22 लेबर को कितने रुपए देगा, 9,900 रुपए देगा। ये सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 45 kg आपका दिया हुआ है, 45 kg ऑफ वेजिटेबल्स। आप देखिए सब्जियों की खपत होती है तो आप लोग जानते हैं ना, सब्जियों की बड़ी खपत होती रहती है। देखिए सब्जी हम लोग बेचेंगे नहीं, सब्जी का क्वेश्चन करेंगे। 45 किलो वेजिटेबल्स जो 15 लोगों में कंज्यूम होती है। भाई सब्जी का खर्च तो रहता ही रहता है, आप कब तक पनीर और मटन खाएंगे, है ना, कब तक शाही पनीर खाएंगे, सब्जी तो आपको खानी पड़ेगी एक दिन। तो देखिए 45 kg ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड बाय 15 पीपल, विल कंज्यूम 63 kg
ऑफ वेजिटेबल्स इन 15 डेज। मतलब वो ये कह रहा है कि 45 किलो वेजिटेबल जो है, 45 किलो सब्जी जो है वो 15 लोगों में कंज्यूम होती है। तो 63 किलो जो सब्जी है वो 15 दिन चलती है। तो आपसे पूछा रहा है कि कितना आदमी होंगे, मतलब कितने लोग होंगे, हाउ मेनी पीपल। यहाँ पर थोड़ा वो एक पॉइंट रह गया, हाउ मेनी, यहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, उसको लिख दें, हाउ मैनी पीपल। ओके, आप लैंग्वेज सही क्लियर होगी। मतलब 45 किलो वेजिटेबल्स है जो 15 लोगों में कंज्यूम होती है। तो कितने आदमी होंगे जो 63 किलो वेजिटेबल्स 15 दिन में कंज्यूम हो जाए, 15 दिन में कंज्यूम हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। और एक यहाँ पर और 45 किलो वेजिटेबल्स है ना, जो 15 पीपल इन 20 डेज। एक पॉइंट और रह गया था, उसको लिखे तब पूरी लैंग्वेज होगी। 20 डेज मतलब 20 दिन लगते हैं। मतलब आप समझिए 15 किलो सब्जी है जो 15 लोगों में 20 दिन चलती है। तो 45 किलो जो सब्जी है वो 45 किलो सब्जी 15 लोगों में 20 दिन में कंज्यूम हो जाती है। मतलब 20 दिन में 15 लोग 45 किलो सब्जी खा जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोगों की 63 किलो सब्जी 15 दिन में कंज्यूम हो जाए। तो हमें पता करना कितने लोग होंगे कि 63 किलो सब्जी 15 दिन में खत्म हो जाए। तो दिन तो कम हो गए। तो देखिए हम लोग करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे थोड़ी लैंग्वेज, 45 kg वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है, बाय 15 पीपल इन 20 डेज। तो 1 kg वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड, यही लाइन रहेगी। तो आपका क्या आ जाएगा 15/45। तो आप 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 1/3 आ गया आपका। यानी आपका क्या निकल के आ गया, 1/3 आ गया। उसके बाद आपका 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड in one day by 1/3 multiply 20। तो आपका आ गया 20/3 पीपल। फिर आपका 63 kg ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड in one day by 20/3 multiply 63। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 का 20 मल्टीप्लाई करो 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420। ये आपके क्या आ गए, पीपल आ गए, 420 पीपल है। फिर आपका 63 kg, ये थोड़ा यूनिटरी मेथड है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड इन 15 डेज। कितने डेज, 15 डेज बाय 420/15। 15 का टेबल पढ़िए, 15 2 जा 30। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आएगा और जब 1 आएगा तो 15 8 जा 120। तो आपके कितने दिन लगेंगे, 28 दिन नहीं, सॉरी 28 पीपल, यानी 28 लोगों में 63 kg सब्जी खत्म होगी। फिर से देख लीजिए, देखिए 45 kg जो सब्जी थी, 45 kg वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड बाय 15 पीपल इन 20 डेज लगते हैं। तो 1 kg वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड बाय 15 पीपल इन 20 डेज। तो 15/45 में किया तो 1/3 आ गया।
उसके बाद 1 kg ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय 1/3 में 20 का मल्टीप्लाई किया, 20 दिन लग रहे थे तो 20/3 पीपल हमारे निकल आए। 63 kg 63 kg ऑफ वेजिटेबल्स आर कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय 20/3 में हमने 63 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना 420 पीपल आ गए। 63 kg ऑफ वेजिटेबल्स इन 15 डेज बाय, तो 420 में हमने 15 का डिवाइड कर दिया तो हमारे 28 पीपल निकल के, मतलब 28 लोग हैं जो 63 kg सब्जी को कंज्यूम कर देंगे। कितने लोग बढ़े 45, 15 से 28 बढ़े, मतलब 8 उधर 5 इधर, आपके 13 पीपल बढ़ गए। तो आप इसे क्वेश्चन करें, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर रहेगा, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।